तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत की आज़ादी की कहानी में कई वीरों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाए हुए है, जिसका नाम लेते ही दिल में जोश भर जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह की, अमर भगत सिंह की। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में उनका जन्म हुआ। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, इसलिए बचपन से ही भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की आग जल रही थी। इनके बारे में कहा जाता है कि जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब छोटे से भगत सिंह खेत में खड़े होकर कहते थे, मैं इस जमीन पर बंदूकें उगाऊंगा ताकि अंग्रेजों से लड़ सकूं। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ 1919 में आया, जब जलियांवाला बाग में एक दुखद घटना घटी। यहां पर सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया। उस समय भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो अगले दिन वे जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां की खून से सनी हुई मिट्टी को एक बोतल में भरकर घर ले आए। उस दिन उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब उनका जीवन सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए होगा, सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए। समय बीतता गया और भगत सिंह बड़े होते गए। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और इतिहास तथा क्रांतिकारी विचारों में उनकी गहरी रुचि थी। फिर 1928 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे महान नेता लाला लाजपत राय पर अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भगत सिंह ने कसम खाई, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। फिर उन्होंने अपने साथियों शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ योजना बनाकर अंग्रेज अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। लेकिन भगत सिंह का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था, बल्कि पूरे देश को जगाना था। इसीलिए 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार को चेतावनी देने के लिए था। बम फेंकने के बाद उन्होंने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद ही गिरफ्तार हो गए। जेल में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल भी की, ताकि भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जा सके। आखिरकार अंग्रेज सरकार ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में तीनों दोस्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल थी। उनके बारे में कहा जाता है कि फांसी से पहले वे हंस रहे थे और नारा लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद। आज भी 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह ने हमें सिखाया है कि एक इंसान की हिम्मत पूरे देश का इतिहास बदल सकती है, और इसलिए आज भी जब भारत की आज़ादी की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है शहीद आज़म भगत सिंह। तो दोस्तों, ये थी हमारे वीर भगत सिंह की एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।